फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग। उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट। हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो बलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस। इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे भागलपुर। रेशम भवन में बुनकरों को दिए कई नई सौगात। महिलाओं का किया गया मशीनों का वितरण। औरंगाबाद में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। शहीद के पैतृक गांव में पसरा मातम। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मुंगेर में तारापुर शहीद को किया गया नमन। युवा ट्रस्ट ने किया नमन। शहीदों के परिजनों को भी किया गया सम्मानित। नवादा में बंद पड़े कोल्ड स्टोर में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। और नवादा में दहेज की बलि चढ़ी एक और नारी। विवाहिता की जलाकर की गई हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर हस्तकरघा और रेशम भवन भागलपुर पहुंचे हैं। वहां उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी हाट का निरीक्षण किया है। साथ ही इलाके के सैकड़ों बुनकरों के बीच बुनियादी रीलिंग मशीन का वितरण किया है। आपको बता दें कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में तसर सिल्क के उत्पाद में कोकून से रेशा निकालने के लिए महिलाएं जांघ का इस्तेमाल करती है, लेकिन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के प्रयास से और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बुनियादी थाई रीलिंग मशीन के उपलब्ध कराने से हस्तकरघा जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर इलाके के बुनकरों के विकास के लिए NDA और UPA के नेता भी संकल्पित हैं। शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे हैं। वहां उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी हाट का निरीक्षण किया है। साथ ही इलाके के सैकड़ों बुनकरों के बीच बुनियादी रीलिंग मशीन का वितरण भी किया है। आपको बता दें कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में तसर सिल्क के उत्पाद में कोकून से रेशा निकालने के लिए महिलाएं जांघ का इस्तेमाल करती है, लेकिन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के प्रयास और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बुनियादी थाई रीलिंग मशीन उपलब्ध कराने से हस्तकरघा जैसे कुटीर उद्योग में बढ़ावा मिलेगा।
जब भी भागलपुर आऊंगा, भागलपुर के लोगों ने मुझे इतना दिया है उसका कर्ज उतार नहीं सकता, और आप ही लोगों की दुआ है जिससे मैं आज बिहार राज्य में काम कर रहा हूं, और ये मौका अपनी जन्मभूमि की सेवा का हमें मिला है। विधायक, सांसद ये को जनता बनाती, हमारे जो लोग होते हैं, जब चुनाव होता है तभी तक मैं चुनाव की दृष्टि से काम करता हूं। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के मकबूलपुर गांव निवासी सेना के जवान महेश चंद्र सिंह जम्मू के बारामूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हसपुरा थाना के मकबूलपुर गांव पहुंचाया गया है, जहां शहीद के पिता रामबरत सिंह और परिजन फूट फूट कर रोने लगे हैं। बता दें कि महेश चंद्र सिंह बीएसएफ की 161 बटालियन में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग जम्मू के बारामूला बॉर्डर पर हुई थी। शहादत के बाद बारामूला में ही बीएसएफ के अधिकारियों ने शहीद को सलामी दी है। वहीं शुक्रवार की सुबह शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव मकबूलपुर लाया गया है। शव के आते ही गांव का माहौल गमगीन हो उठा। शहीद जवान महेश चंद्र सिंह अपने पीछे अपने एक बेटे और पत्नी और 2 शादीशुदा बेटियां को छोड़ गए हैं। जैसे ही महेश चंद्र के शहीद होने की खबर परिजनों और ग्रामीणों को लगी, गांव में कोहराम मच गया। हालांकि शहीद के शहादत पर ग्रामीण और परिजनों को गर्व भी है। औरंगाबाद के हसपुर प्रखंड के मकबूलपुर गांव के निवासी सेना के जवान महेश चंद्र सिंह जम्मू के बारामूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज उनके गांव हसपुरा थाना के मकबूलपुर गांव पहुंचा, जहां शहीद के पिता रामबरत सिंह और उनके परिजन फूट फूट कर रोने लगे। वहीं शुक्रवार की सुबह शहीद की पार्थिव शरीर पैतृक गांव मकबूलपुर लाया गया। शव को आते ही गांव में माहौल गमगीन हो उठा। शहीद जवान महेश चंद्र सिंह अपने पीछे अपने एक बेटा, पत्नी और 2 शादीशुदा बेटियों को छोड़ गए हैं। जैसे ही महेश चंद्र के शहीद होने की खबर परिजनों को लगी और ग्रामीणों को लगी, तो गांव में कोहराम मच गया। हालांकि शहीद के शहादत पर ग्रामीण और परिजनों को गर्व भी महसूस हो रहा है। ये अभी बटालियन हेडक्वार्टर हमारा संभाग के अंदर है, लेकिन इनकी ड्यूटी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी बारामूला कश्मीर में थी। तो वहाँ पर ठंड और थोड़ा ह्यूमिडिटी होने के कारण इनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ी और हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। वैसे बिल्कुल खाना पीना इनका सब ठीक था, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हो गया, जिस कारण से इनकी डेथ हो गई। और मैं इनसे 3 किलोमीटर दूरी पर मेरा ड्यूटी था डीसी ऑफिस में। तो वहाँ पता चला, मेरे को अचानक सुनाया गया कि आपको इनकी डेड बॉडी के साथ में घर तक जाना है। दूसरा जो इसके कागज पत्र जो भी लेकर आएगा वो हमारे बटालियन हेडक्वार्टर से खंबा से अभी आ रहा होगा, रास्ते में होगा जी। और मेरा गौरव है कि मेरे पति जम्मू में शहीद हो गए हैं दुश्मन को मारने के लिए। आप सरकार से क्या मांग चाह रहे हैं? मांग है लड़का कुछ रोजगार चाहिए, हमको भी कुछ बुढ़ापा में हमको भी कुछ चाहिए मदद। अब बात मुंगेर की करेंगे। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत सुपौल जमुआ के युवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने तारापुर थाने में तिरंगा फहराने के दौरान सुपौल जमुआ के शहीद हुए क्रांतिकारी मदन गोपाल सिंह त्रिपुरारी सिंह के परिजनों को सम्मानित किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सह बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तारापुर
थाने में तिरंगा फहराने के दौरान सुपौल जमुआ के शहीद हुए क्रांतिकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया है। इस संबंध में जयराम विप्लव ने कहा कि तारापुर के शहीद को 90 साल बाद सरकार की ओर से पहचान और सम्मान मिला है। 107 साल पुराने तारापुर भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। वहीं मौके पर उपस्थित मुखिया सारिका सिंह ने कहा कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले सुपौल जमुआ के शहीद को हम सब ऋणी रहेंगे। शहीदों के परिजनों को सरकार की ओर से योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास भी करेंगे। प्रथम हम बलिया पंचायत की ओर से जयराम विप्लव जी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वज के लिए आवाज यहाँ पटना तक नहीं दिल्ली तक उठाए हैं। इनका हम लोग ऋणी रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे सुपौल जमुआ के हमारे बाबा थे। उन लोगों देश आजादी के समय तो मेहनत किए, अपने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाए, लेकिन उनके परिजन को आज तक किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया। और हम जयराम विप्लव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे पूर्वज के, हमारे सुपौल जमुआ ग्राम को, हमारे बलिया पंचायत को इन्होंने दिल्ली तक नाम दिया। वही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ताओं को समय पर निर्धारित मात्रा में अनाज मुहैया कराने के लिए बाढ़ अनुमंडल प्रशासन ने बिहार राज्य खाद्य निगम की मोकामा इकाई को सख्त आदेश दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की इस कवायद का तत्काल असर भी देखा जा रहा है। मोकामा बाजार समिति प्रांगण अवस्थित खाद्य गोदाम से डीलरों को निर्धारित मात्रा में अनाज की आपूर्ति होने लगी है। साथ ही समय पर खाद्य भी मुहैया कराई जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं तक सरकारी योजना का लाभ समय पर मिल सके। अनुमंडलीय डीलर संघ ने सहायक आपूर्ति पदाधिकारी हरेंद्र प्रसाद से लिखित रूप से निर्धारित मात्रा में अनाज मुहैया कराने की मांग की थी। डीलर संघ की इस मांग पर अनुमंडलीय प्रशासन कदम उठाए हैं। प्रशासनिक पहल से अब लोगों को हर्ष कायम हो गया है। लोगों के बीच हर्ष कायम हो गया है प्रशासनिक की इस कवायद से। ऐसा तो सर के द्वारा कहा गया सही बात है, और चूंकि यहाँ पर रेगुलर रूप से आज तक जब से हम आए हैं और पहले भी ऐसा मालूम है कि ये जो मोकामा टीपीडीएस गोडाउन है, यहाँ सतत रूप से सही मात्रा में डीलरों को तौल के ही वजन करके दिया जाता है। और ऐसी कभी शिकायत हमें तो नहीं मिली है कि भाई आप क्यों नहीं तौल के देते हैं, क्योंकि जिस तरह से मांगते हैं वो लोग, हम लोग तौल के देते हैं। लेकिन यदि फिर भी इसके बाद भी यदि किन्हीं के द्वारा शिकायत की गई है तो हमारे पास यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो भाई क्यों दिए हैं, इनका भी हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि हम लोग तो सतत रूप से तौल के ही देते हैं। आरा सदर हॉस्पिटल में बीती रात 3 बजे करीब डॉक्टर कलीम के साथ उस वक्त मारपीट हो गई जब वो एक गर्भवती महिला का इलाज कर ऑपरेशन थिएटर से निकल रहे थे। मौके पर मौजूद गार्ड और अस्पताल कर्मियों ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर टाउन थाना में रखा है। जिस कार से परिजन आए थे उस कार को भी आरा सदर अस्पताल के परिसर में रखा गया है। हमले के खिलाफ आरा सदर हॉस्पिटल के उपाधीक्षक सहित सभी डॉक्टरों ने विरोध जताया है। वहीं इस संबंध में भासा के सचिव डॉक्टर नरेश ने बताया कि डॉक्टर कलीम की पिटाई करने वाले को टाउन थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। हम लोगों ने डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की है। डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल डीएम के सामने भी उठाया जाएगा। जब जान बचाने वाला डॉक्टर पर ही हमला होगा तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। आरा सदर हॉस्पिटल में बीती 3 बजे रात को करीब डॉक्टर कलीम के साथ उस वक्त मारपीट हो गई जब डॉक्टर गर्भवती महिला का इलाज कर ऑपरेशन थिएटर से निकले थे।
मौके पर मौजूद गार्ड और अस्पताल कर्मियों ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर टाउन थाना में रखा है। हमले के खिलाफ आरा सदर हॉस्पिटल के उपाधीक्षक सहित सभी डॉक्टर ने विरोध जताया है। वहीं इस संबंध में भासा के सचिव डॉक्टर नरेश ने बताया है कि डॉक्टर कलीम की पिटाई करने वालों को टाउन थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। हम लोगों ने डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की है। डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल है, हम इस बात को डीएम के सामने भी रखेंगे। कि हम सीजरियन करके निकल रहे थे ओटी से बाहर में 6-7 आदमी यहाँ पे मिल करके गेट पर के हमको पकड़ करके धक्का मुक्की देने लगे। उसके बाद पीटने लगे। मैंने चिल्लाया तो ओटी से सिस्टर लोग आई, उस पर भी नहीं छोड़ रहा था, धक्का मुक्की हुआ। उसके बाद फिर हमको किसी तरह से अंदर खींच के ले गए तो हमारी जान बची। क्या मतलब आरोप क्या है लोगों का? आरोप क्यों कहते खाली वीडियो बनाओ। हमसे तो पहले से बातचीत भी नहीं है। क्या मैडम से क्या बात हुई थी नहीं हुई थी वो तो पहले वाली घटना। लेकिन हम तो आए, ऑपरेशन कराए और ऑपरेशन करा के बच्चा जच्चा सबको निकाल के दिए और हम निर्भीक होकर निकल रहे थे कि किस चीज कोई तरह की इस चीज में बातचीत नहीं थी पहले से हमारी। मतलब आप यहाँ सदर हॉस्पिटल में क्या चीज के डॉक्टर हैं? एनेस्थेसिया के डॉक्टर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? इसमें 7-8 लोग थे, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। डॉक्टर कलीम अहमद को यहाँ पे चोट लगी थी तो बाकी इनका बयान वगैरह ले लिया गया है। FIR करेंगे हम लोग और एपिडेमिक ऑर्डिनेंस जो है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि इन्हें बुक किया जाए ताकि सजा इन्हें अच्छे से। बाकी जो भागे हुए अभियुक्त हैं उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जो पकड़े गए हैं वो कोई नेता है क्या? पॉलिटिकल पार्टी से? वो अभी जाके मैं वेरीफाई करके ही आपको बता पाऊंगा। पता नहीं कहाँ से लड़का आए थे लोग, हमें लोग को पता नहीं है। अब इधर के लड़का को हम लोग बाहर से आए, वहाँ से आए तो क्या पहचान रहे हैं? तो वो लोग रोड पर कब देरी से खड़े थे, हम लोग देख रहे थे। पहले से खड़ा था वो लोग? पहले से खड़ा था लोग। और सर जब वहाँ से निकले तो 10 कदम जहाँ यहाँ से सीधा आ रहा है ना घिरंडा, और उससे थोड़ा ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे मुड़ रहा है। उधर सर को किए लोग खींच के ले गया और उधर सर तब हम लोग देखे कि क्या हल्ला हो गया, समझे ना। तो वो लोग थे तो वहाँ से वो लोग 3 आदमी आ गए। तीनों आदमी सर को कोई नहीं मारेगा पकड़ कर बस वो उनको बचाने गए थे। तो इनको भी पुलिस धर के ले गए। सब लोग भाग गए, हम लोग वहीं पर खड़े रह गए। आरा का सदर अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा है। कल की ही बात है, बीते रात की बात है। एक ऑपरेशन कराने गर्भवती महिला पहुंची तो रात में करीब लगभग 3 बजे रात में मारपीट उनके परिजनों के साथ भी हुई और डॉक्टर जो ऑपरेशन करने आए थे उनके साथ भी, उनका नाम कलीम बताया जाता है, डॉक्टर कलीम, उनके साथ भी मारपीट परिजनों के द्वारा किया गया है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो आरा का सदर अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा है। डॉक्टरों के साथ मारपीट हंगामा पहले भी होते आए हैं। बहुत सारे बार जो है कई बार परिजनों ने हंगामा खड़ा करके तोड़फोड़ भी किया है। लेकिन अभी वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही ASP हिमांशु पहुँचे थे और डॉक्टरों के साथ बातचीत भी की थी। उसके बाद टाउन थाना में 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में रखा गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, मामले की पूरी जानकारी ले रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से आरा सदर अस्पताल की अगर स्थिति के बारे में कहें तो यहाँ पर बार बार हंगामे होते आए हैं। और दूसरी बात यह है कि परिजनों की बातों को, जैसे परिजन बता रहे हैं उसके अनुसार परिजनों की बातों को डॉक्टर नहीं सुन पाते हैं और यहाँ डॉक्टरों में भी आपसी मतभेद देखा जा रहा है। क्योंकि जो ये भी कहने को मिलता है, सुनने को मिल रहा है कि यहाँ डॉक्टरों में भी 2 गुट है। तो इस तरह के सदर अस्पताल की स्थिति तभी सुधर सकती है, सुदृढ़ हो सकती है जब डॉक्टर एकजुट हों। और यहाँ सुविधा की जो बात करें तो सुविधाओं के मामले में कहा जाता है कि सुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो कुछ मरीज से बात भी हुई हमारी तो उन मरीजों ने कहा कि अभी एक ऑपरेशन कराने हम आए हैं लेकिन डॉक्टर साहब लोग लग रहा है कि टाउन थाना या DM के पास गए हैं। तो इस स्थिति में किसी न किसी को वजह से ये देरी हो रही है कि ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे अभी डॉक्टरों ने रणनीति तैयार की है और अपनी अपनी बातों को भी रखा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति तभी सुधरेगी जब डॉक्टर एकजुट होंगे, क्योंकि आपसी मतभेद भी उनमें देखा जा रहा है। आरा सदर अस्पताल से साधना प्लस न्यूज के लिए संजय श्रीवास्तव। मधेपुरा में उत्पाद टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र स्थित जोरगामा पंचायत में कई देसी शराब बनाने वाले कारखाना को ध्वस्त किया है और 2 कारोबारी के खिलाफ फरार अभियोग भी दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि अधीक्षक मद्य निषेध सुरेंद्र प्रसाद के आदेश पर अवर निरीक्षक मद्य निषेध मोहम्मद हैदर अली ने दोनों फरार कारोबारी पर ये अभियोग दर्ज की है। बात मधेपुरा की कर रहे हैं। मधेपुरा में उत्पाद टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र स्थित जोरगामा पंचायत में कई देशी शराब बनाने वाले कारखाना को ध्वस्त भी किया है। छापेमारी के दौरान जब जोरगामा पंचायत में देशी शराब बनाने वाले कारखाना को ध्वस्त भी किया है और 2 कारोबारियों के खिलाफ अभियोग भी दर्ज की है। बता दें कि अधीक्षक मद्य निषेध सुरेंद्र प्रसाद के आदेश पर अवर निरीक्षक मद्य निषेध मोहम्मद हैदर अली ने दोनों फरार कारोबारी के खिलाफ अभियोग दर्ज की है। डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है, जिस पर परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ भी की है। मामला बाढ़ शहर का बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत अचानक खराब होने पर परिजनों ने नर्सिंग अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज का इलाज नहीं किया। चिकित्सकों की इस लापरवाही से महिला की तड़प कर मौत हो गई है। महिला की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते अस्पताल कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की है। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की तड़प कर मौत हो गई है। मामला बाढ़ शहर का बताया जा रहा है, जहां महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने नर्सिंग अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज का इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से महिला की तड़प कर मौत हो गई है। महिला के मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस के आने पर मामला को शांत करवाया गया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आज खड़ी ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन आग की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताते चलिए कि रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसके बाद तो यात्रियों में भगदड़ मच गई। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे यात्री अपनी जान बचाकर भागे। बहरहाल मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और जिससे आग पर काबू पाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। घटी अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम लोग आग बुझवा रहे हैं, बाद में स्टेशन वाले से बात करके बताएंगे आपको एक्चुअली में क्या हुआ था। फायर ब्रिगेड आ जाएगी, बुझा रही है। दूसरी गाड़ियां हम लोग दूसरे जगह से मंगवा रहे हैं। 10 मिनट में सारी गाड़ियां आ जाएगी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, कोई उसमें आदमी भी है नहीं, बन के जाती है दिल्ली सामने, तो अभी जो है शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लग गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात नवादा की करते हैं। नवादा शहर के ITI के बंद पड़े कोल्ड स्टोर में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कोल्ड स्टोर में के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात में बारात जा रही थी, उसी में पटाखा फोड़ा जा रहा था, उसी की चिंगारी अंदर गई और लकड़ी के कुन्नी चिंगारी में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोर में आग लग गई, जिससे पूरे कोल्ड स्टोर चपेट में आ गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को सुबह 5 बजे मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ITI के मैदान में के पास कोल्ड स्टोर में आग को बुझाने पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और बड़ी घटना की अनहोनी होने से बचा लिया। नवादा शहर के ITI के बंद पड़े कोल्ड स्टोर में अचानक आग लग गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस घटना को होने से बचाया, इस बड़ी अनहोनी को होने से बचा लिया।
रास्ते पर कल लगन का समय था, हम लोग कोल्ड स्टोरेज खुलवा रहे थे, प्रक्रिया वही था। उसके दरमियान किसी पटाखे की तितकी से उसमें कुनी में, लकड़ी के कुनी में थोड़ा सा आग लगा होगा। हम लोग को पता नहीं चला शाम में, और रात भर में धीरे धीरे धरते, तो सुबह में हम लोग को पता चला। कैसे पता चला था पटाखा कहीं आग लगा था? लगन का मतलब रोड पर से आसमान तारा कल छोड़ते हुए लगन जा रहा था, हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग तो सर लगन के समय सोए हुए थे, और तितकी से थोड़ा सा लगता कुनी उनी में चला गया। वही मतलब कि शाम में गया होगा, रात में हम लोग सुबह देखे हैं, मतलब 5:30 पौने 6 में देखे हैं कि आग का लपेटा। तो कैसे काबू पाया गया? काबू पाया, फायर वाले लोगों को बुलाया गया, फायर वाले लोग आए 3-4 गाड़ी से, अग्निशमन वाले लोग। कितना का नुकसान हुआ? 25% मानिए, अब उसमें हम आकलन तो बता नहीं सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुल्लू जी हुआ। हम लोग को आग लगने का सूचना मिला था लगभग 5:30 बजे लमसम, तो इसमें हम लोग 3 गाड़ी आग बुझाने आई। इस मिल में जो लकड़ी था, सखुआ का लकड़ी, इसमें भव्य आग लगा हुआ था। 3 गाड़ी द्वारा हमारे कर्मचारियों के काफी कठिन मेहनत से आग पूर्ण से बुझाया गया है। इसमें लगभग मिल का लकड़ी 25% क्षति बताया गया है। आग पूर्ण से काबू पाई गई है। इससे मानव का घायल होने सूचना नहीं है, किसी जानवर घायल होने सूचना नहीं है। नवादा के महरत गांव में दहेज के लिए 24 वर्षीय महिला की जलाकर हत्या कर दिए जाने की सनसनीखेज सामने आई है। मृतका के भाई ने बताया कि दोनों ननद सास और पति द्वारा विवाहिता के पैर हाथ बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया, जिससे विवाहिता बुरी तरह से झुलस गई। आपको बता दें कि ससुराल वालों द्वारा लगातार विवाहिता से दहेज की मांग कर रहे थे। दहेज नहीं देने पर उसके साथ मानसिक प्रताड़ना भी की जा रही थी। घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल वाले इलाज के लिए महिला को पावापुरी मेडिकल कॉलेज लेकर आए और महिला को छोड़कर सभी लोग फरार हो गए। मृतका के भाई रोशन ने बताया कि जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो उसकी बहन आखिरी सांस ले रही थी। दहेज प्रथा का कारण है। कैसे क्या घटना को अंजाम दिया गया? घटना को ये लड़की को अपने से जला करके उसके बाद उसको पावापुरी हॉस्पिटल में भर्ती करवा करके खुद लाश छोड़ के सब भाग गया। उस समय तक शायद हमको वहाँ से रिपोर्ट मिला है कि उस समय जिस समय भर्ती हुई थी उस समय वो जिंदा थी, लेकिन जिस समय हम लोग उपस्थित हुए उस समय लाश मर चुकी थी। तो क्या दहेज मांग रहे थे? क्या? हाँ, दहेज मांग रहा था। कितना? मेरा शादी हुआ था, उसमें कह रहा था कि अपना बहनोई को तुम एक 4 व्हीलर दो, तब तुम्हारा बहनोई जाएगा लावा भूनने के लिए, अन्यथा लावा भूनने के लिए आपका बहन। कब शादी हुआ था इनका? इनका शादी हुआ था 2019 में। जानकारी है यही है कि लड़की के जो सासू माँ है, दोनों ननद है, दोनों तीनों मिलके और साथ में इसका पति का भी सम्मिलित है, तीनों मिलके इसको आग लगा के जला के मार दिया गया। कारण बस यही है, इसका दहेज प्रथा। जब से शादी हुआ है तब से इसको शारीरिक मानसिक शोषण किया गया। हर बार कुछ न कुछ घर से लाने के लिए जिद किया गया। हाल ही में एक साउंड बॉक्स मेरा भाई खरीदा था, उसको जबरदस्ती ले गया। फिर जेवर चोरी हुआ, इन लोगों ने ही जेवर चोरी कराया और साथ में दबाव बनाया कि सारा जेवर तुम्हारा चोरी हो गया, तुम इतना सारा दुगना इसका बनवा के लाओ। अपने बिहार के खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है।